हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ 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 तारीफ। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु आप सबको बरकत दे, आशीष दे। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि आज मैं जो वीडियो था वो लाइव करना चाहता था कि ताकि परमेश्वर का जो वचन है वो आप तक पहुंच सके। और जितना वचन आज हम पढ़ेंगे, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष और बरकत से भरेंगे। और परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत सारी चीज़ों से छुड़ाएंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि जितने लोग ये वचन को सुनेंगे उनकी लाइफ में परमेश्वर बड़े कामों को करेगा और अमेजिंग टेस्टमनी उनकी लाइफ में होगी। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत से भर रहा है। और आज हम वचन जो करेंगे परमेश्वर के वचन से वो है यशायाह की पुस्तक 41 उसकी 10, 11 और 12 ऐसे, ताकि परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा समझा सके कि परमेश्वर आपके लिए कितना बड़ा काम कर सकता है। परमेश्वर आपकी लाइफ में कैसे कैसे बड़े काम करने के लिए सोच चुका है। इस वचन में हम देखेंगे 10 आयत में लिखा हुआ है, तुम मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तुम किसी चीज़ का भय मत खाना, मैं अपनी शक्ति आपको देता हूँ, तेरी मदद करूँगा, मैं अपने बली हाथों से तेरा बचाव करूँगा। जो तुमसे नाराज़ हैं वो हार का मुंह देखेंगे और तेरे साथ लड़ने वाले मौत की मुंह में चले जाएंगे और वो उन लोगों को पूरी धरती में से क्या कर देगा, नाश कर देगा। परमेश्वर क्या कह रहा है कि मत डर। परमेश्वर के वचन में देखो कितनी पावर है। जहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर कह रहा है कि मत डर। जो लोग आज डरते हैं अपनी मुसीबतों से, परेशानियों से, तो शैतान यही तो चाहता है, वो डराने वाला है। वो आपको डरा कर आपसे गलत डिसीजन लेना चाहता है कि आप गलत डिसीजन लें और परमेश्वर के कामों को आप ना कर पाए। और वो अपने प्लान को आपकी लाइफ में थोपना चाहता है। वो कैसे? वो चाहता है कि आप डरे। आज बहुत सारे लोगों को डर है, बहुत सारे लोगों को डर ये है कि हमारी मैरिज लाइफ जो है वो ख़त्म ना हो जाए, मेरा बिजनेस ना ख़त्म हो जाए। जो लोग डरते हैं, बहुत सोचते हैं, वो ही शैतान उनकी लाइफ में काम करता है। जैसे अय्यूब की लाइफ में हम देखते हैं कि वो ही हुआ जिसे उस बात का डर था। इसीलिए उसने कहा जिस बात का मुझे भय था वो ही मेरे पे आन पड़ी। और जहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुझे किसी चीज़ का भय नहीं होना चाहिए। आपको परमेश्वर ने हथियार दिए हुए हैं। वचन आपका हथियार है और आपको यूज़ करना है उस हथियार को। अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो कैसे परमेश्वर का आत्मा आपके लिए काम करेगा? आपके पास गन तो है, परमेश्वर ने आपको अधिकार तो दिया है कि आप परमेश्वर का जो वचन है उसके ज़रिए शैतान को ख़त्म करें। मगर
अगर आपके पास गन है और आप उसे लोडेड नहीं करेंगे तो कैसे आप उस गन को चलाएंगे, कैसे शैतान को ख़त्म कर पाएंगे। हथियार तो परमेश्वर ने आपको दे दिया, मगर इस्तेमाल तो आपने ही करना है। परमेश्वर ने आपको वचन दे दिया है, इस्तेमाल तो आपने ही करना है। आज लोग जो है उस हथियार को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहते और जानते नहीं है कि उस हथियार को कैसे इस्तेमाल करना है। और जो लोग जान चुके हैं वो शैतान को ऐसे ख़त्म करते हैं अपनी लाइफ से कि पता भी नहीं चलता कि कब शैतान की लाइफ में आया था और कब गया। और लोग जो है आज इसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, वो डरते रहते हैं अपनी मुश्किलों से, परेशानियों से। मगर परमेश्वर तो हर बार, हर रोज़, हर टाइम बाइबल में आप यही कभी भी देखेंगे तो यही लिखा हुआ है कि मत डर, मत डर, मत डर। और जो लोग डरते हैं वो बड़े काम नहीं कर सकते। अगर मूसा डर जाता तो आगे समुंदर है, लाल समुंदर है, तो हम इसे कैसे पार करेंगे। तब परमेश्वर का आत्मा उनसे कहता है कि मत डर। तब परमेश्वर का आत्मा जो है उनको रास्ता देता है, लाल समुंदर से मेरी रास्ता देता है। और अगर आप डर जाएंगे तो परमेश्वर कैसे आपको रास्ता देगा। जो लोग आज डरे हुए हैं उनके लिए परमेश्वर का आज ये वचन है। परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी शक्ति तुमको दूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा, मैं अपने हाथों से तेरा बचाव करूंगा। परमेश्वर आपका बचाव करेंगे। सोचिए कैसे। परमेश्वर तभी आपका बचाव करेंगे अगर आप उसके वचन को पढ़ेंगे और वचन में से प्रे करेंगे। आप राजे के पास जाएंगे, राजे को अपनी मुश्किल बताएंगे तो तभी आपका राजा जो है, या चेयरमैन जो है, जब एवरीवन कुछ भी लगा लिया, वो तभी हल करेगा ना। कोई उसे घर बैठे आप बोलेंगे तो उसे सुन जाएगा, ऐसे नहीं हुआ। आपको वचनों के ज़रिए एक रास्ता जो है परमेश्वर का जो है सही रीति से बनाया हुआ, उसके ज़रिए ही आपको वहाँ पर पहुँचकर उसके आगे क्लेम करना है इस चीज़ का। और जैसे ही आप उस चीज़ का क्लेम करेंगे परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा। और जैसे ही आप अपने वचनों को अपने मुंह से अंगीकार करना स्टार्ट करेंगे, जो आपको डर है, वो भय है, वो आपकी प्रॉब्लम है, वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, वो आपकी जाती रहेगी। और अगर चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कि वो जो प्रॉब्लम है वो आपकी जाती रहे, तो आपको ज़रूरत है इस चीज़ की कि परमेश्वर के वचन में बने और रह के कैसे शैतान को हराना है। तो ज़रूरत यही है परमेश्वर की आज। तो मेरे ख्याल से आपको वचन जो है सही रीति से समझाना चाहिए। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष कर रहा है, परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है, परमेश्वर आपको आगे लेके जा रहा है। वो आपको लाल समुंदर से पार लेकर जाना चाहता है, मगर मेक श्योर आप डरे हैं। जो डर है वो आपको ले बैठता है। और जैसे ही आप वचन को क्लेम करेंगे, परमेश्वर आपके वचन में लिखा हुआ है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा, तो परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। आप उस प्रॉब्लम से छूट जाएंगे, उस मुश्किल से छूट जाएंगे। अगर आप वचन के ज़रिए प्रार्थना नहीं करेंगे, आप उसके आगे प्रेयर नहीं करेंगे वचन के ज़रिए, तो कैसे समझाएगा परमेश्वर को आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। कैसे आप अपने हथियारों को एक्टिवेट करेंगे। सोचिए, अगर आप अपने हथियारों को एक्टिवेट नहीं करेंगे तो कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे आप शैतान के खिलाफ।
आज लोग जो है हथियार तो पास रखते हैं कि मेरे पास वचन है, मैं वचन पढ़ता हूँ, मगर उसको क्या करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते। उनको पता ही नहीं है हथियार को कैसे यूज़ करना। परमेश्वर कह रहा है मत डर, और आज लोग डर रहे हैं छोटी छोटी बातों में। मेरे साथ ये ना हो जाए, मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, मेरे पे केस ना हो जाए, मेरे पे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और वो डर जाते हैं। मगर परमेश्वर जो है ना, आपको कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, मेरा हाथ तेरा बचा करेगा। सोचिए, अगर परमेश्वर का हाथ आपके लिए, आपका बचाव करने के लिए आ रहा है, तो सोचिए आपकी लाइफ में कितना बड़ा काम होने वाला है। इजरायली जो थे लाल समुद्र पे खड़े हुए थे, और परमेश्वर ने समुद्र को 2 हिस्सों में कर दिया। बड़ा हाथ परमेश्वर का, बड़े कार्य। और इसी तरह परमेश्वर का हाथ जब आपकी लाइफ पे आएगा, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में भी बड़े काम करेगा। और हमें ज़रूरत है इस चीज़ की कि परमेश्वर के वचनों में रहते हुए हमें डरना नहीं है। हमें क्लेम करना है परमेश्वर के आगे। आप क्लेम कर सकते हैं इस वचन के ज़रिए। परमेश्वर आपके वचन में लिखा हुआ है कि मत डर, मैं नहीं डरूंगा। परमेश्वर आपके वचन में लिखा हुआ है कि आप अपने हाथ से मेरे को बचाएंगे। सोचिए, अगर परमेश्वर का वचन आप क्लेम करेंगे, परमेश्वर आपके लिए काम क्यों नहीं करेगा? वो काम करेगा। परमेश्वर काम ऐसे नहीं करता। परमेश्वर जब आप वचन के ज़रिए प्रार्थना करते तो तब काम करता है। एग्जैक्टली परमेश्वर बड़े काम तो करता है, मगर उन लोगों की ज़िंदगी में जो डरते नहीं हैं। और जो लोग डरते हैं वो बड़े काम नहीं कर पाते। जब मूसा राजे के सामने गया था, अगर वो डर जाता ये तो मुझे अभी पकड़ा कर मरवा देगा, तो क्या वो इजरायलियों को छुड़वा कर लेकर आता? कभी नहीं। वो डरा नहीं, वो अड़ा और खड़ा रहा परमेश्वर के साथ। और राजे की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि उसे मरवा दे। सोचिए, इसे कहते हैं परमेश्वर का बड़ा हाथ। और जिन लोगों की लाइफ में डर है, तो वो कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी नाश हो सकते हैं। क्योंकि शैतान जो है अपनी योजना बनाकर बैठा हुआ है। और याद रखिए, परमेश्वर भी अपनी योजना बनाकर बैठा हुआ है कि आप बचाए जाएं। मगर आप उसके हाथ को देख पाते हैं? अगर आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ है, तो सोचिए, अगर दाऊद जो था इतनी लड़ाइयाँ लड़ा, इतनी लड़ाई लड़ने के बाद भी वो एक बार भी हारा नहीं। सोचिए क्यों? परमेश्वर का हाथ। वो डरा नहीं। उसने जब भी डिसीजन लिया, परमेश्वर के आगे प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे क्या करना चाहिए। परमेश्वर ने उसे गाइड किया कि आज तू इधर से जा लड़ने के लिए, आज तू इधर से जा, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी पीछे से। तो सोचिए, जितनी लड़ाई लड़ता है वो जीत जाता है। और आप डर में रह जाते हैं। आज लोगों के ऊपर अगर हस्बैंड और वाइफ की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो मुश्किल और प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, वो एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, डिवोर्स लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको इस चीज़ का नहीं पता। शैतान यही तो चाहता है कि आपकी मैरिड लाइफ जो है ख़त्म हो जाए, टोटली ख़त्म। वो यही तो चाहता है कि आप जो है कभी सक्सेसफुल ना हो अपनी लाइफ में। और वो मुझे समझ में नहीं आता कि लोग डिवोर्स लेने के लिए आसानी से तैयार भी हो जाते हैं। अगर किसी रिश्तेदार ने कहा ना
को ले डिवोर्स ले ले, वो एकदम से रेडी हो जाएंगे, ठीक है जी मुझे डिवोर्स लेना है, कि लाइफ में प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करें, वो डिवोर्स ले लेंगे। आपको पता नहीं है वो डिवोर्स नहीं है, वो कर्ज है, वो अकेले आप पर नहीं है, वो आपके बच्चों की लाइफ में भी आ गया। और जो लोग परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं और परमेश्वर के वचन को समझ जाते हैं, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा, ना कि डर कर डिवोर्स ले लेते हैं। आज लोग जो है उनको ये नहीं समझाते कि आप डिवोर्स तो ले लेंगे, क्या आपको गारंटी है कि जब आपका अगला लाइफ पार्टनर होगा जिससे आप शादी करेंगे, कि आपको वो अच्छे तरीके से रखेगा? इस बात की कोई गारंटी देता है? अगर लिखकर कोई गारंटी देता है, अगर ऐसा होता है तो बताइए। आपने तो डिवोर्स ले लिया, मगर आपने और कहीं शादी भी कर ली, मगर आपने अपने बच्चों की लाइफ में क्या बीती आपको समझ में नहीं आया। उनकी लाइफ में भी वही प्रॉब्लम फिर होती है। फिर आप सोचते हैं कि हमारी लाइफ में तो ये प्रॉब्लम थी, हमारी बच्चों की लाइफ में ये कैसे हो गया? क्योंकि आपने जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई तो आपने उस प्रॉब्लम के लिए फाइट नहीं की, लड़े नहीं उस प्रॉब्लम के लिए, तो वो आप परमेश्वर के वचन को क्लेम कर कर उस प्रॉब्लम के लिए लड़ते हैं, तो क्या होता है? आप उस प्रॉब्लम से जीत जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम कभी भी आपकी वंश की लाइफ में नहीं आती, आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के लाइफ में कभी नहीं आती। वो डिवोर्स की प्रॉब्लम कभी भी आपके बच्चों के लाइफ में नहीं आएगी, अगर आप फाइट कर लेंगे, अगर आप लड़ लेंगे उस चीज़ के लिए। और अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आपने तो डिवोर्स कर लिया, तो रेडी आपके बच्चों की लाइफ में भी वही चीज़ आई है, रेडी हो जाइए उस चीज़ को भी फेस करने के लिए। और अगर आज आप शैतान के खिलाफ आज लड़ेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो प्रॉब्लम आपके बच्चों की लाइफ में कभी नहीं आएगी। आज डर के मारे लोग जो है गलत डिसीजन ले रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हमने क्या डिसीजन लेना है। जैसे जैसे वो डिसीजन ले रहे हैं गलत, उनकी लाइफ में वो शैतान जो है वो अपने पैर बिसा रहा है और वो काम कर रहा है। आज हमें ज़रूरत है परमेश्वर के साथ अड़े और खड़े रहने की, और शैतान का जो है खात्मा करने की। शैतान तभी खत्म होगा अगर आप वचन में के ज़रिए आप परमेश्वर के कामों को करते हैं। सोचिए, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मत डर, यशायाह 41 उसकी 10 आयत में आप पढ़ते हैं। सोचिए, परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, और आज लोग डर रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपने हाथ से तुम्हारी मदद करूंगा। सोचिए, परमेश्वर का हाथ। आपको क्या लगता है परमेश्वर का हाथ छोटा है कि आपकी मदद नहीं कर पाएगा? परमेश्वर का हाथ आपकी मदद करता है। कैसे करता है? जब आप नहीं डरते। क्योंकि पहला लफ्ज़ आप पढ़ेंगे बाइबल में, जब आप इन चीज़ को समझेंगे, जब इस आयत को पढ़ते तो पहला लफ्ज़ क्या लगा है? मत डर। और जैसे ही आप नहीं डरेंगे, परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा और आप गलत डिसीजन नहीं लेंगे। और जैसे ही आप डरना स्टार्ट कर देते हैं, शैतान अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। हमें ज़रूरत है आज परमेश्वर के वचन में रहकर सही रीति से चलने की, अपने डर पर काबू पाना।
अपने मुंह से उस डर को कभी बयान मत होने देना। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने डर को अपने होठों पर लेकर आते हैं। मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। और जिस बात का डर था, अजूब कहता है, वही मेरे पर आन पड़े। और इसीलिए आज लोग जो है अपने डर के कारण ही मुसीबतों में है, परेशानी में है। अगर आप सच्चे हैं, आपको किस बात का डर है? अगर आप सच पे चल रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं अपने हाथ से तुम्हारी सहायता करूंगा। फिर रेडी ही रहिए ना परमेश्वर के काम देखने के लिए, उस बड़े हाथ को देखने के लिए। अगर परमेश्वर लाल समुद्र को दो पार कर सकता है, दो हिस्सों में कर सकता है, क्या परमेश्वर आपको रास्ता नहीं देगा? आपको भी रास्ता देगा, आपको भी निकास देगा उस प्रॉब्लम से निकलने का। बस आपने क्या करना है, परमेश्वर में अड़े और खड़े रहना है, परमेश्वर के वचन को ध्यान से रीड करना है और प्रार्थना करनी है वचन के बीच में से। और परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे शत्रुओं को खत्म कर दूंगा। कहां से खत्म कर दूंगा? आपकी लाइफ में से, इस धरती में से खत्म कर देगा परमेश्वर आपके शत्रुओं को। शत्रु कौन? शैतान, जो लोगों के जरिए काम करता है, वो शैतान का खात्मा कर देगा। जो लोग आपके विरुद्ध हैं, वो लोग क्या होंगे? आपके साथ होंगे। कब होंगे? जब आप डरेंगे नहीं और परमेश्वर के साथ वफादारी में रहेंगे। तब परमेश्वर क्या करेगा? आपकी लाइफ में बड़े कामों को करेगा। वो आपके शत्रुओं को नाश कर देगा। सोचिए, शत्रु को नाश अपने हाथ से परमेश्वर कर रहा है, तो आपको किस बात की जरूरत है डरने की? भी आप क्यों डर रहे हैं? आपको जरूरत नहीं है डरने की। आपको जरूरत है परमेश्वर के वचन पर अड़े और खड़े रहने की। आज लोग जो है सोच रहे हैं कि अगर हमें प्रॉब्लम है ना, वो समय के हिसाब से ख़त्म हो जाएगी। समय के हिसाब से ख़त्म नहीं होगी। आज लोग, कुछ लोग जो है गरीबी में जी रहे हैं। उनको लगता है कि ये आज ऐसा टाइम है, कल को अच्छा हो जाएगा। नहीं होगा जब तक आप उस चीज़ पर काम नहीं करेंगे, परमेश्वर के वचन को साथ प्रे नहीं करेंगे, क्लेम नहीं करेंगे। परमेश्वर का बड़ा हाथ आप तभी ले पाते हैं जब आप एक डिसीजन लेते हैं परमेश्वर के साथ चलने का। आज लोग जो हैं परमेश्वर के साथ चलना नहीं चाहते। उनको सिर्फ ब्लेसिंग चाहिए कि मैं ब्लेस हो जाऊं बस। परमेश्वर आपको ब्लेस तो करना चाहता है। परमेश्वर ने आपको अधिकार भी दिया है। परमेश्वर कहता है मैंने शत्रु के, शैतान के हर हिस्से पर अधिकार दिया है। सोचिए, परमेश्वर ने आपको हर चीज़ का अधिकार दिया है। परमेश्वर ने आपको गन दे रखी है। आपको लोडेड गन आपके पास है, मगर आपको चलाने का पता नहीं है कैसे चलाना है। शैतान के खिलाफ आप तभी चला पाएंगे अगर आप वचन के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप वचन के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, आप उस गन को कैसे चलाएंगे? आप हथियार तो आपके पास है, आप उसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो शैतान कैसे आपकी लाइफ में जाएगा? कैसे आप सोच सकते हैं कि आप उस गरीबी से छूट जाएं? अगर आप उस गरीबी से छूटना चाहते हैं ना, तो आपको फाइट करनी पड़ेगी। कुछ लोग जो होते हैं, मैं आपको बात बताता हूँ, कुछ सोचते हैं लोग कि मैं काम करूँगा तो मेरी गरीबी जाती रहेगी। नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप 50 साल भी काम कर ले ना, तो गरीबी आपकी नहीं जाने वाली, जब तक परमेश्वर का वचन आपके साथ नहीं। और जब आपके साथ वचन होगा,
आप काम करेंगे, आपका जो है ना काम, वही काम आपको डबल देगा, तब आप अमीर होते हैं। मान लीजिए आप 5,000 में काम करते हैं, 10,000 में काम करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े हुए होंगे तो वही पैसा आपको अमीर करेगा। नहीं तो वही पैसा शैतान जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है। चाहे आप 10,000 कमाते हैं, 50,000 कमाते हैं, वो आपकी जेब में एक कट लगा देता है शैतान, क्योंकि आप वचन में नहीं है। वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर को 10वां हिस्सा दीजिए, परमेश्वर के कामों के लिए बीजिए, और आप बीजते नहीं हैं, और आपका 100% जो है वो शैतान खराब कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। आपको कुछ भी नहीं बचता, आपकी सेविंग नहीं होती। मगर जब आप परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ जाते हैं, उसका 10वां हिस्सा परमेश्वर को देते हैं, उसके बबल में देते हैं, ऑफरिंग को बीजते हैं, परमेश्वर के कामों के लिए अपने पैसे को बीजते हैं, तो वही जो आपका पैसा है जो 90% है, वो आपका वही पैसा आपका सेव हो जाता है। उसी पैसे से आपकी लाइफ में बरकत आ जाती है, क्योंकि शैतान आपके फजूल खर्चों को बंद कर देता है। शैतान क्या करता है, आपके जब जो फजूल खर्चे हैं वो बंद हो जाते हैं। आज लोग छूटना तो चाहते हैं, मगर उनका डर जो है ना उन्हें छूटने नहीं देता, और डर ही है जो डर है ना वो परमेश्वर के आगे एकदम ज़ीरो है। और परमेश्वर चाहता है कि आप वो डर को ख़त्म कर दे, ताकि परमेश्वर का वचन जो आपकी लाइफ में पूरा सके। यशायाह 41 उसकी 10 ऐत में लिखा हुआ है, वर्ष में लिखा हुआ है, तुम मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम किसी भी चीज़ से मत डर, मैं अपने हाथ से तेरा बचाव करूँगा, तेरी मदद करूँगा। सोचिए, परमेश्वर अपने हाथ से आपकी मदद करना चाहता है। बस काम क्या है, आप उन्हें डरना नहीं, परमेश्वर में अड़े और खड़े रहना है। आज लोग जो है अगर किसी मुश्किल में है, परेशानी में है, प्रॉब्लम में है, वो क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं डर के कारण। और आपको पता नहीं है शैतान झूठा है, और वो यही तो चाहता है कि आप झूठ बोलें और फंस जाएं। और जैसे जैसे आप झूठ बोलते जाते हैं, आप फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं। मगर जब आप डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं, हमने सच बोलना है, सच के साथ करना है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है, और तब परमेश्वर आपके लिए कार्य करता है। क्योंकि परमेश्वर को पता है कि आप मेरे वचन पर खड़े हुए हैं, तब परमेश्वर का हाथ आपको छुड़ाता है। और अगर आप झूठ बोलेंगे तो शैतान तो यही चाहता है कि आप झूठ बोलें, उस झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ, उस झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ, और आप फंस जाएं। मगर परमेश्वर कहता है कि आप सच बोलें, और जैसे ही आप सच बोलेंगे परमेश्वर का हाथ आपके लिए आएगा और आपको छुड़ाएगा, हर मुसीबत से आपको निकालेगा। आज हमें ज़रूरत है परमेश्वर को सही रीति से समझने की और उसके वचनों को सही रीति से लेने की। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे शत्रुओं को इस धरती से ना। सोचिए, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि मैं तेरे शत्रुओं को इस धरती से क्या कर दूंगा, नाश कर दूंगा। कब नाश करेगा परमेश्वर? जब आप डरेंगे नहीं, परमेश्वर के साथ खड़े रहेंगे। अगर आप ही डर गए तो परमेश्वर आपके लिए काम क्या करेगा? इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का बड़ा हाथ आपके लिए रेडी है, बस एक ही काम है, आपने डरना नहीं।
और अगर आप नहीं डरते तो परमेश्वर का जो बड़ा काम है वो आपकी लाइफ में होगा। सोचिए, लाल समुंदर आया, सब इजरायली डर गए थे, सब इजरायली। और वो बोलने लगे मूसा को, क्या तू हमें मराने के लिए यहाँ पर लेकर आया है? आगे समुंदर है और पीछे फिरौन की सेना, तू हमें मरवा देगा क्या? तुम हमें इसलिए लेकर आया है जहाँ पर? सोचिए। मगर मूसा नहीं डरा। परमेश्वर के बड़े हाथ ने काम किया, लाल समुद्र को 2 हिस्सों में कर दिया। सोचिए, आपकी क्या मुश्किल इतनी बड़ी है कि आपको परमेश्वर हल नहीं कर पाएगा? परमेश्वर हल करेगा, जरूर करेगा, मगर वो कैसे करेगा? जब आप डरेंगे नहीं। वो इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने काम नहीं किया, वो मूसा के लिए काम किया, क्योंकि मूसा नहीं डरा। उसके लिए रास्ता बनाया, और जो लोग मूसा पर विश्वास करते गए और पीछे चलते गए वो उस पार चले गए। और आज ये जो वचन है ये वही है। आपको इस पे विश्वास करना है ताकि आप उस मुसीबत से निकल सकें। अगर आप उस मुसीबत से निकलना चाहते हैं तो आपको वचन को ही रीड करना पड़ेगा और उसके ज़रिए ही आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। और जैसे जैसे आप प्रार्थना करते जाएंगे आपकी मुश्किलों का हल होता जाएगा। डरे मत, परमेश्वर के साथ खड़े रहें, सच के साथ खड़े रहें। जो सच है ना, वो एक बार बोलना पड़ता है, फिर आपके अंदर वो पीस होता है कि आपको पता होता है कि मैंने सच बोला है। मगर झूठ आपको बार बार उसको बोलना पड़ता है, उसे छिपाने के लिए और झूठ बोलने पड़ते हैं। तो आप फंस जाते हैं अपने ही झूठ में, अपने ही झूठ की जाल में फंस जाते हैं। मगर आप सच बोलेंगे, आपको पता है कि मैंने सच बोला, फिनिश, बात ख़त्म। आपको बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने उस चीज़ पर अड़े और खड़े रहेंगे। आपके अंदर सुकून होगा, एक पीस होगा कि आपने सच बोला है। और आज परमेश्वर कहता है कि डर मत, सच बोल। और जैसे जैसे आप सच बोलेंगे, परमेश्वर के साथ वफादारी में रहेंगे, डरेंगे नहीं शैतान से, अपने हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर उन लोगों की लाइफ में ही काम करता है जो डरते नहीं हैं। जो लोग डर जाते हैं फिर अजूब की तरह वो कहते हैं, जिस बात का मुझे डर था वो ही मेरे पे आन पड़ी। और जो लोग डरते हैं कि हमारा डिवोर्स ना हो जाए, उनकी लाइफ में डिवोर्स हो जाता है। जो लोग सोचते हैं हमारा झगड़ा ना हो जाए, उनका झगड़ा हो जाता है। जैसे जिस बात से आप डरते हैं वही चीज़ें आपके साथ होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आप उसके लिए कार्य नहीं कर रहे, उसके खिलाफ कार्य नहीं कर रहे कोई। अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, उसे फेस करिए, उसे भागिए मत, सच के साथ अड़े और खड़े रहिए, हल मिलेगा आपको। परमेश्वर का बड़ा हाथ आपकी मदद करेगा, इस वचन में लिखा हुआ है। सोचिए, परमेश्वर कहता है कि मैं अपने बड़े हाथ से तुम्हारा क्या करूँगा, बचाव करूँगा। आपको निकालेगा परमेश्वर। कैसे निकालेगा? डरना नहीं है, सच के साथ खड़े रहना है। और परमेश्वर आपको आशीष और बरकत से भरता है जब आप परमेश्वर के साथ वफादारी में रहते हैं और डरते नहीं हैं। आपको किसी ने कुछ कह दिया, आपके रिश्तेदार ने कह दिया, तो आप चुप हो गए, मसीह के लिए बोलना छोड़ दिया, मसीह के लिए काम करना छोड़ दिया, मसीह का शुभ समाचार सुनाना छोड़ दिया, तो क्या काम करेगा परमेश्वर आपके लिए? परमेश्वर ने एक बार एक ही लफ्ज़ बोला है, मत डर। अगर आप डरते हैं कि मेरा रिश्तेदार मेरे से नाराज ना हो जाए, याद रखिए वो रिश्तेदार वैसे भी नाराज होने वाला है। इसलिए नहीं कि तो आप मसीह में हैं, क्योंकि शैतान का यही प्लान होता है।
मगर आप जब नहीं डरते, आप डिसीजन लेते हैं कि मेरा रिश्तेदार अगर कहता है कि मसीह का काम नहीं कर, आप मैं तेरे से नाराज़ हो जाऊंगा, तुमसे मिलूंगा नहीं, तो कहिए जाओ, मुझे ज़रूरत नहीं है। वही रिश्तेदार एक दिन आपके पास आएगा खुद। क्योंकि जब आप परमेश्वर के अड़े रहे और खड़े रहेंगे, वो ग्रेस आपके ऊपर आएगी, वो अभिषेक आपका करेगा उन लोगों के सामने कि ये मेरा चुना हुआ है। और परमेश्वर जिसको चूज करता है, जिसका अभिषेक करता है, जिसको चुनता है, और ऐसा कभी नहीं होता कि परमेश्वर का हाथ जो है उनके लाइफ में काम ना करे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे और बरकत दे। मैं विश्वास करता हूँ कि आज से आपको पता होगा कि मैंने डरना नहीं है, और परमेश्वर अपनी देखिए जहाँ पर लिखा हुआ है, मत डर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो किसी भी चीज़ का भय मत खा, सोचिए मत डर, मैं तुझे अपनी शक्ति दूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं अपने बली हाथ से तुम्हारा बचाव करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपका बचाव करेगा हर एक प्रॉब्लम से, हर एक टेंशन से, हर एक बीमारी से, हर एक मुसीबत से। बस डरना नहीं, उसमें अड़े और खड़े रहना। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत से भरे। गॉड ब्लेस यू। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर के नई ग्रेस के साथ, नए वचन के साथ। गॉड ब्लेस यू।